यहाँ पर मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, बल्लभ भवन के 5वें फ्लोर पर आग लग गई है और इस भीषण आगजनी में 5 लोग फंसे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल के बल्लभ भवन में आग लगी है। बल्लभ भवन के 5वें फ्लोर पर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये राजधानी भोपाल का बल्लभ भवन है। ये वो बल्लभ भवन जहां से कई सारे विभाग चलते हैं। ये वो बल्लभ भवन जो राजधानी भोपाल के केंद्र में है। ये वो बल्लभ भवन जहां से पूरा मध्य प्रदेश की रीति नीति योजनाएं चलती हैं। ये वो बल्लभ भवन जहां पर कई सारे सचिव बैठते हैं, कई सारे मंत्री बैठते हैं, कई सारे बड़े अफसर अधिकारी यहां पर बैठते हैं और इस बल्लभ भवन के 5वें फ्लोर पर आग लग गई है। खबर है कि 4 से 5 कर्मचारी यहां पर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। दमकल की कर्मी पहुंचे हैं और दमकल की गाड़ियां हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें हमारे न्यूज स्टेट के 3 कैमरों से, 3 अलग अलग तस्वीरें। देखिए पहली तस्वीर में किस तरह से आग धधक रही है। दूसरी तस्वीर में आपको लॉन्ग शॉट दिखा रहे हैं आगजनी का, जहां पर धुएं का गुबार ऊपर की ओर उठता हुआ इस बात की गवाही दे रहा है कि कितनी भीषण ये आग लगी होगी। कई सारी महत्वपूर्ण फाइल इस आगजनी में जलकर खाक हो गई होंगी। तो वहीं कैमरे 3 की तस्वीरें, तीसरे कैमरे की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार ये लापरवाही क्यों हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच का विषय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी फिलहाल भोपाल से अतुल जुड़ गए हैं। अतुल का रुख करते हैं। अतुल, अपडेट क्या है, कितना काबू पा लिया गया है और जो लोग फंसे हुए उनके बारे में कोई अपडेट है क्या? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, अतुल से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी भीषण आग लगी होगी। फिलहाल वहां पर आगजनी पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है और आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां इसे बुझाने में लगी हैं, लेकिन हवा की वजह से ये आग और फैलती जा रही है। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी हालांकि नहीं थे। ये राहत की बात है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीर हमने आपको दिखाई, देखिए किस तरह से यहां दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक आ रही हैं और जिस हिस्से में आग लगी है वो बल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग है। और आपको बता दें कि इमारत की 5वें फ्लोर पर आग की बात कही जा रही है। निगम का अमला यहां पहुंचा, फायर ब्रिगेड के कर्मी यहां पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का सिलसिला वो शुरू कर दिया है। तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था तब यहां पर आग लगी। बिल्डिंग के किसी कर्मचारी ने जहां पर धुआं उठता देखा, तत्काल निगम को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल की दर्जनों गाड़ियां फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, आग पर अभी कितना काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट है और जो लोग फंसे थे उनके बारे में कोई सूचना? देख तार आ रहा है पूरे के पूरे तार आ रहा, फिर लगता है कुछ तकनीकी खामी, अतुल तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है मेरी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस आगजनी की घटना पर। मुख्यमंत्री को भी हमने आपको सुनवाया था और देखिए ये आग लगी है जहां पर ये पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आग के कारणों की जांच होगी। कलेक्टर से उन्होंने संपर्क किया, फोन पर बात की। आग लगने का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट वजह रही या वजह कुछ और थी, वो भी जांच का विषय है, वो भी जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था कि नहीं था, अग्निशमन यंत्र थे कि नहीं थे, वो भी फिलहाल जांच का विषय। अगर अग्निशमन यंत्र होते भी तो आग पर कैसे काबू पाया जाता, क्योंकि कर्मचारी बहुत कम संख्या में मौजूद थे और जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है, अमूमन और भी ज्यादा कम कर्मचारी होते हैं जहां पर आगजनी की घटना हुई। फिलहाल ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि कितनी तेज आग लगी होगी। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं। मंत्रालय में आग से हाहाकार मच गया है। बबल भवन में सीएम दफ्तर के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, कई महत्वपूर्ण दफ्तर हैं जहां पर कई मंत्री बैठते हैं। मध्य प्रदेश की लेकर, जो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो रीति नीति है वो यहीं से बनाई जाती है और इस भवन में आग लग जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच का विषय है। तीसरे माले पे आग लगी है।
कलेक्टर से जानकारी ली और जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसमें मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न दे ले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और सेकंड थर्ड फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। फोर्थ फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के इसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं तो ये सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी है कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। मामला आ गया है कि नहीं आया ये जानकारी में ले रहे हैं और लोग फंसे भी हुए हैं। क्या करेंगे भाई लोग अभी जाकर सतपुरा में भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार बाद हमने बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ लग रही है आपको? कहाँ लापरवाही? नगर निगम तो लगातार ये कह रही थी कि हम ऑडिट कर रहे हैं। नगर निगम को पाबंद किया था, ऑडिट करने के लिए कहा था, फायर स्टेशन का भी पता किया था। मैंने इसके पहले भी मीटिंग ले चुकी थी फायर वालों की। अभी एडीसी से बात, मीटिंग के दौर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह की आग लगना में कहीं ना कहीं सवाल हो जाते हैं। बिल्कुल उठ रहा है। मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं 8:30 बजे की आग लगी हुई है। चले कि आग लगी कैसे, अभी तो आग बुझवाए उसके बाद पता करवाए कि आग लगी कैसे। ये आग 8:30 बजे लगी है और मेरे पास 9 बजे सूचना आई थी और हमारे 5 आदमी फंसे, उन्हीं को देखने में जा रहा। देखिए 8:30 बजे आग लगी थी और हमने आपको भोपाल महापौर मालती राय को सुनाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाया, वहां के पुलिस बड़े अधिकारी हैं उनको सुनाया और एक एक करके जो सीनियर कर्मचारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं वहां के, उनको भी हमने आपको सुनाया। वो सब कह रहे हैं कि जांच के आदेश दिए गए हैं। आग कैसे लगी फिलहाल उन्हें किसी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हाथ लगी है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए कितनी तेज से आग लगी होगी। फिलहाल जो लोग फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तमाम सारी दमकल की टीम वहां पहुंची है, दर्जनों दमकल की गाड़ियां हैं वो यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये आगजनी की तस्वीरें आपके सामने भोपाल से आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग में कर्मचारियों के फंसे होने की खबर है, उनको लेकर भी फिलहाल अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है कि नहीं निकाला गया है। लेकिन बल्लभ भवन में आग लग जाना तमाम सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या इस बल्लभ भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था क्या? और अतुल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अतुल का रुख करेंगे। अतुल, अपडेट फिलहाल क्या है, कितना काबू पा लिया गया है इस आगजनी पर और जो लोग फंसे थे उनके बारे में कोई सूचना है क्या? देखिए बिल्कुल आग पे काबू पाने के लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है और शिवम देखिए तस्वीर है जो बता रहे हैं कि जो पूरा फ्लोर था जिसमें आग लगी थी उसमें से शुरुआत का जो हिस्सा है उस पे काफी हद तक जो है आग पे काबू पा लिया है, क्योंकि धुआं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, धुआं की जो रफ्तार है, धुआं बाहर जिस तरीके से निकल रहा है, शुरुआती दौर में ये बता रहे हैं कि वहां पे आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन पिछला जो हिस्सा है वो भी काफी बड़ा है और वहां पे भी जो इस समय आग काफी लगी हुई है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धुआं निकल रहा है और ये धुआं अभी भी आसमान को पूरी तरीके से ढक रहा है। यानी ये बात स्पष्ट हो रही है कि पिछला जो हिस्सा है वो अभी भी धड़क रहा है और वहां की जो आग है अभी भी अपनी तेजी के साथ वहां पे चल रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से लोग जो फंसे हुए थे उसको लेके अभी तक अपडेट जरूर नहीं सामने निकल के आया है, लेकिन अधिकारियों के जरिए जरूर ये बताया गया है कि जो लोग हैं उनसे संपर्क कर लिया गया है और जल्द ही उनका रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से आग को लेके ये जरूर अधिकारी स्वस्थ हो रहे हैं, उनका यह मानना है कि जल्द से जल्द ये पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी टीम को अमले को मैदान में उतार दिया गया है और फायर ब्रिगेड लगभग 1 दर्जन
से ज्यादा फायर ब्रिगेड जो है इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, जो आग पे काबू पाने के लिए पूरी तरीके से जो है तैयार है, कोशिश की जा रही है। और तस्वीर देखिए आप, पिछला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से वहां से धुएं की रफ्तार बढ़ रही है, वो ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं पिछला जो हिस्सा है वो उसमें आग लगी हुई है। हालांकि देखिए जिस तरीके से ये कोशिश जरूर करी जाएगी कि आने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला लिया गया है। जो तो फायर पीछे देखिए पिछले हिस्से से कुछ आपको आग भी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, जो धधक रहा है हिस्सा। हालांकि देखिए इस बात में संतोष की बात ये जरूर है कि जो नीचे का जो माले हैं, नीचे के जो 4 माले हैं उसमें अभी तक जो है ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल लेकिन देखिए डर जरूर बना हुआ है, क्योंकि आग है, आग जिस तरीके से फैल रही है और जिस तरीके से भोपाल के अंदर हवा का रुख है, हवा जिस तरीके से चल रही है, वो कहीं ना कहीं आग जहां पे लगी हुई है उसको लेके सही नहीं माना जा रहा। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको आशु की, वहां पे आग लगी हुई है और ये छत के करीब ये आग लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एक इंगित किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो टीम है जो काम कर रही है, उसका मकसद ये था कि नीचे का जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर दिया जाए, ताकि जो नीचे की सतह में जो फर्नीचर रखे हुए हैं, जो नीचे की जगह पे जो फाइल्स रखी हुई हैं उनको बचाया जाए। लेकिन देखिए ये आग ये बता रही है कि ये आग ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुकी है, यानी कि छत तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों देखिए दोनों खिड़की के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये पिछला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं छत के ऊपर आग लगी हुई है, यानी कि जो सीलिंग। अतुल, ये गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6 के बीच की बिल्डिंग है और कहा जा रहा है कि पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे, तो इस बिल्डिंग में आग लगी है। फिलहाल क्लियर नहीं हुआ ये 5वां फ्लोर है या 3rd फ्लोर है, क्योंकि कई बार इस बात सामने आ रही है कि 5वें फ्लोर पर आग लगी है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि 3रा फ्लोर है, यहाँ पर आग लगी है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। नहीं देखिए ये जो आग लगी हुई है शिवम, वो सबसे ऊपर फ्लोर पे लगी हुई है और गिनती के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो ये 5वां फ्लोर है जहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक जिसी प्रकार देखिए जिस तरीके से आपने सवाल किया कि ये पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन देखिए कामकाज इस बिल्डिंग से अभी भी लगातार जारी था। कई महत्वपूर्ण काम यहाँ पे किए जाते थे। कई राज्य मंत्री का जो जिनको दर्जा प्राप्त है उसमें से कई मंत्री जो है इधर इस माले पे यानी इस बिल्डिंग में बैठते थे। कई अधिकारी, आला अधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं वो यहाँ पे बैठ के अपना काम करते थे। कई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे किए जाते थे। तो ये कह पाना कि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी इसलिए इसको खाली कर दिया गया, ये पूरी तरीके से बेमाना होगा शिवम, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी कई मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे जो है बैठे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है और 4 और ये 5वां माला है। देखिए मैं आपको फिर एक बार से दिखाता हूँ कि ये माला कौन सा है। ये आप पहला माला, ये दूसरा माला, ये तीसरा माला, ये चौथा माला और ये 5वां माला जहाँ पे आग लगी हुई है। और देखिए इसमें शुरुआती दौर में हम ये देख सकते हैं कि देखिए शुरू की जो 3 से 4 जो खिड़कियां हैं, जिसमें हमें गिनती करूं तो शुरुआत की 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये 7 जो खिड़कियां हैं वहां तक हम देख पा रहे हैं कि वहां पे आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन पिछली इसके आगे की जितनी भी जो खिड़कियां हैं जो बनी हुई है वहां पे आग अभी भी बरकरार है और उसी तरीके से धधक रही है, उसी तरीके से धुआं आसमान को काला कर रहा है, उसी तरीके से चिंता सताई जा रही है, उसी तरीके से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए कोशिश ये जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द कई चुनौतियां हैं और चुनौतियां शिवम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये डर न केवल अधिकारियों को बल्कि तमाम लोगों को डर सता रहा है कि ये आग अगर निचले हिस्से में आती है, नीचे के जो 4 माले हैं अगर उसमें आती है तो उसके बाद की तस्वीर और भी डरावनी हो जाएगी और भी भयावह हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसलिए इसको लेके पूरे मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। कई एंगलों पे इस समय काम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए पहला एंगल ये है कि किसी भी प्रकार का जो पिछला जो हिस्सा है उसको किसी
प्रकार से रोका जा सके, आग को काबू पाया जा सके। दूसरा हिस्से पे जो काम किया जा रहा है, अधिकारियों को तैनात किया गया है, वो लगातार इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि क्या आग की जो स्थिति है वो नीचे माले पे तो नहीं पहुंच पा रही है, और अगर पहुंचने की स्थिति में है तो उसको किस तरीके से अलग किया जाए, उसको किस तरीके से बांटा जाए ताकि वो नीचे के माले पे आ ना सके। इसके साथ में तीसरी चुनौतियां देखिए, हवा कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों की नींदें उड़ाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हवा लगातार बढ़ रही है, हवा का रुख हो रहा है, तो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हवा चलने के कारण जो धुआं है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और सीधे तौर पे पिछले जो हिस्सा है वो अभी भी पूरी तरीके से धधकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आंसू देखकर आपको ये दिखा रहे हैं, आसमान ये तरीके से आप देख रहे हैं पूरी तरीके से काला हो चुका है। कई किलोमीटर दूर तक आसमान में इस तरीके का काला धुआं हमें देखने को मिल रहा है, यानी ये धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि आग कितनी भीषण है। और देखिए लगातार फायर ब्रिगेडों के आने का लगातार क्रम जो है वो जारी है। पानी अगर खत्म होता है तो टैंकर से और पानी बुलवा लिया जाता है, और फिर कर्मचारी फिर से जुट जाते हैं आग बुझाने के लिए, और यही कोशिश लगातार हम पिछले कई घंटे से होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सीधी सी बात इस बात की है, सवाल वही का वही खड़ा है, और इस आग के साथ जिस तरीके से आग धधक रही है उसी के साथ वो सवाल भी धधक रहा है कि आखिर जिम्मेदारों ने क्यों पहले इस तरीके से ठोस कदम नहीं उठाए, क्योंकि इसके जस्ट सामने कुछ कदम की दूरी पर कुछ महीने पहले ऐसा ही हिस्सा होता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्रालय का ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ से कई नेताओं का, कई मंत्रियों का, कई वीआईपीओं का आना जाना है, और उसके कल चंद कदम दूरी अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें इस तरीके की अगर आग लग जाती है, इस तरीके की भीषण आग का दृश्य दिखता है और लोग फंस जाते हैं, तो सवाल उठते हैं, और सवाल उठना भी जरूरी है। और न्यूज स्टेट वही कर रहा है, न्यूज स्टेट वही सवाल उठा रहा है कि क्यों चंद कदम दूरी पे जब कुछ महीने पहले सतपुरा में आग लगी थी और 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था उस आग को बुझाने में, तो चंद मिनट दूर, चंद कदम दूर में एक बार फिर से वैसे ही आग लगती है और उसी तरीके से धुआं उठता है, उसी तरीके से आग धधकती है, तो क्यों उससे पहले कर्मचारी बिल्कुल अगर सबक लिया जाता उस घटना से तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इन तस्वीरों को हम टीवी पर नहीं दिखा रहे होते। अगर सतपुड़ा की घटना से सबक लिया जाता तो यहां पर आज आग नहीं लगती और फायर सेफ्टी के माकूल इंतजाम किए जाते। लेकिन जिस 5वें फ्लोर पर पुरानी बिल्डिंग में आग तो लगी है, वहां से कौन सा विभाग संचालित होता था, किस राज्य मंत्री का दफ्तर था? आप कह रहे थे कि राज्य मंत्री यहां पर बैठते हैं कई सारे, तो अगर कोई जानकार आपके आसपास है, कोई वरिष्ठ अधिकारी तो है, तो उससे एक बार बात करके पता लगाइएगा कि किस विभाग का काम यहां से संचालित होता था। देखिए शिवम, हालांकि अभी किसी प्रकार के कोई भी अधिकारी बात करने की स्थिति में नहीं है, और जब हमने बात करने की उनसे कोशिश भी करी तो स्पष्ट तौर पे उनका यही मत था कि पहले आग पे काबू पाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की जो भी कार्रवाई है, आगे की जो भी जानकारी है वो साझा की जाएगी। देखिए सरकार बदली, और सरकार बदलने के साथ नए मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार संभाला तो उसके बाद कई जो है विभागों के मंत्री, राज्य मंत्री रहे, उनको यहाँ पे केबिन दिया गया। हालांकि देखिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ऐसे कौन कौन से राज्य मंत्री थे जो जिनको यहाँ पे केबिन दिया गया था, या अधिकारी ऐसे कौन कौन थे जो यहाँ पे बैठते थे। हालांकि थोड़ी देर में ये स्पष्ट जरूर होगा कि आखिर कौन से बड़े अधिकारी थे जिनको यहाँ पे कमान दी गई थी। बहरहाल कोशिश जगह की जा रही है। देखिए ये दूसरी तरफ से पुलिस को वहां पे तैनात किया गया है, बिल्डिंग के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहां से पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि वहां से जो है पुलिस कर्मचारियों को या जो तैनात है यहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो तैनात हैं और उनको दूसरी तरफ से अंदर भेजा जाए, और ये यथा वस्तु स्थिति क्या है, इस समय जमीनी स्तर पे क्या स्थितियां बनी हुई है उसकी जानकारी पूरी तरीके से जुटाई जाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ कदम दूर पे आग लगी हुई है, काफी जोखिम भरी जगह पे वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बात कही गई थी कि कुछ कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं, तो शायद उनकी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। तो इस बिल्डिंग में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी चौथी मंजिल पर बैठते हैं, जहां पहले मुख्य सचिव बैठा करते थे, और इसी बिल्डिंग में प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज, जैन कंसोटिया समेत अन्य अधिकारियों के दफ्तर हैं जिस बिल्डिंग में आग लगी है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सारे जो नाम हैं शिवम, ये मध्य प्रदेश के उन अहम किरदारों में से, अधिकारियों में से एक है जो मध्य प्रदेश का लिए भविष्य तय करते हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ते हैं। और काफी वीआईपी अधिकारियों में से एक नाम है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। और उन्हीं जगह पे, उसी फ्लोर के ऊपर, उसके फ्लोर के नीचे ये अधिकारी अगर बैठते हैं और फायर सेफ्टी के नाम पर वहां पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है तो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देखिए शिवम, आप तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पे हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पीछे की जो जगह है, यानी कि पिछले जो शुरुआती दौर की शुरुआती जगह का जो जगह है उस पर काफी हद तक आग पे काबू पा लिया है। और जिस युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिस युद्ध स्तर पर पूरी टीम को, अमले को जमीन पे उतार दिया गया है, सड़क से लेके ऊपर तक आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कोशिश की जा रही है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके, कोशिश ये है कि बड़े नुकसान से होने को रोका जा सके। कोशिश यही है शिवम कि ये बाकी के जो माले हैं उस पे सीधे तौर पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना हो आग का। तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पे काबू पा लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से धीमे धीमे रफ्तार पिछले साइड के हिस्से की धुएं की जो बढ़ रही है, वो चिंता धीमे धीमे और भी बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए जिस जगह वो पहुंच रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से वहां से ठीक नीचे का जो हिस्सा है वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के माध्यम से जो है आग नीचे पहुंचने का जो है डर बना हुआ है। बहरहाल लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पे पानी जल्द से जल्द भर दिया जाए। और देखिए ये आपको शुरुआती जो खिड़कियां हैं, शुरुआती जो माले की जो जगह है वहां पे आपको दिखा रहे हैं अंदर की आग आपको अभी भी दिखाई दे रही होगी। एक अच्छी बात अतुल ये भी है, देखिए आज शनिवार है और शनिवार को अवकाश होता है मंत्रालय का, तो ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर नहीं थे, इसलिए हताहत की खबरें बहुत ज्यादा यहाँ से सामने नहीं आएंगी। लेकिन 5 जो कर्मचारी फंसे हुए हैं जिनका नाम अभी बताया गया, अनिल मंडलोई, अमित शर्मा समेत 5 कर्मचारी हैं जो अभी इस 5वें फ्लोर पर फंसे हैं। उनके बारे में कोई अपडेट सामने आया है क्या? वो उनका रेस्क्यू किया गया है, वो बाहर निकल कर आ पाए हैं क्या? किसी उनके मित्र से, उनके किसी सहकर्मी से उनकी बात हो पाई है क्या? अतुल देखिए शिवम, बिल्कुल राहत की बात यही है क्योंकि अमूमन जब ये कामकाज का जब दिवस रहता है तो यहाँ पे बड़ी संख्या में कर्मचारी भी रहते हैं और प्रदेश के कई हिस्से से लोग यहाँ पे भी पहुंचते हैं अपने काम को लेकर अधिकारियों से मिलने। यानी कि जो ये समय हो रहा है दोपहर का, इस समय ये जगह पूरी तरीके से लोगों से खचाखच भरी रहती है। और अगर ऐसे में यानी कामकाज वाले वर्किंग वाले डे में अगर इस तरीके की घटना होती तो तस्वीर कुछ और होती, और कुछ और ही कहानी इस समय बयां हो रही होती। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये तस्वीर बता रही है कि सीधे तौर पर ये राहत की बात थी कि लोग कम थे, लेकिन चूंकि शनिवार का दिन था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से, जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारी बता रहे थे कि कुछ काम की वजह से उनको यहाँ पे बुला लिया गया था और वही लोग जो 4 से 5 लोग जो फंसे हुए हैं। देखिए शिवम, आग जिस तरीके से धधक रही है, आप देख रहे हैं बाहर तक निकल रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको सीधे न्यूज स्टेट की तरफ से आप दर्शक हमारे देख रहे हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पिछला हिस्सा अभी भी धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल लेकिन देखिए उन लोगों जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जरूर कर्मचारी ने जो जिनसे हमारी चर्चा हुई थी न्यूज स्टेट की, उन्होंने उनसे संवाद भी किया, फोन पर चर्चा करने की कोशिश भी करी और चर्चा भी करी। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और ये काम लगातार निरंतर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि निचला हिस्सा बचाना है, नीचे के जो फ्लोर है उस पर आग बचने से रोकना है और यही कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। लेकिन शिवम, जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आग पे अगर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया, जल्द से जल्द जो ऊपरी हिस्सा है या नीचे सतह का हिस्सा जो है जहाँ पे फर्नीचर बने हुए हैं, अगर उनको क्रमशः नहीं रोका गया तो आग धीमे धीमे जो आग की जो लपटें हैं वो नीचे की तरफ भी आगे बढ़ सकती है और अगर वो नीचे की तरफ आगे बढ़ती है तो स्थिति
और भी विकट हो जाएगी, संकट और भी खड़ा हो जाएगा, और भी ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि देखिए नीचे की भी जो जगह है वहां पे भरपूर फर्नीचर के साथ कई फाइल्स हैं, और ऐसी जगह है जहां पे आग को जाने का रास्ता भी मिल सकता है, और उसी रास्ते को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, उसी रास्ते को पानी से लबालब करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश निरंतर फायर ब्रिगेड तमाम कर्मचारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवम देखिए, एक सवाल उठ रहा है और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार वाले भी इस समय वो सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई, और उस जगह पे ऐसी स्थिति निर्मित हुई जिसको पूरे प्रदेश का सबसे वीवीआईपी एरिया कहा जाता है, सबसे वीवीआईपी दफ्तर कहा जाता है, और उसी दफ्तर पे अगर इस तरीके की लपटें खड़ी होती है, इसी तरीके की लपटें जब उठती है तो कई अधिकारियों को जद में ले लेंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फायर सेफ्टी को लेके काम किया होता तो इस तरीके की जो लपटें हैं, जो आसमान को काला कर रही हैं, जो साफ तौर पे ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं गलती अधिकारियों के बीच में रही होगी, इस तरीके का तस्वीर जब सामने आ रही है तो सीधे तौर पे ये बात उठ रही है कि आखिर वो अधिकारी कौन थे, आखिर नगर सरकार ने क्यों अपनी पूरी तरीके से दायित्व नहीं निभाया, आखिर नगर सरकार ने सतपुड़ा से लगी आग से क्यों नहीं इस पर सबक लिया। और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये बता रही है कि इस तरीके की आग को अगर रोकना है तो आपको धरातल पे पहुंचना होगा, आपको फायर सेफ्टी के साथ तमाम जो इमारतें हैं राजधानी भोपाल की या मध्य प्रदेश की, उनको फायर सेफ्टी के लिए तमाम प्रबंध करना होगा। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति से काम नहीं होगा, उसके लिए धरातल पे टीम को उतारना होगा, और यही कोशिश करनी होगी। अपडेट देते रहेंगे, तस्वीरें आपसे जानते रहेंगे क्या फिलहाल अपडेट है वहां पर। लेकिन देखिए, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धुआं हालांकि थोड़ा सा छटा जरूर